अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहिए, खुशहाल रहिए। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, हम लोग जा रहे हैं इस वक्त शॉपिंग के लिए। मैं असल में जा रही थी शॉपिंग करने कर्टन्स की, और इसके अलावा मैंने सोचा कि जाके देखती हूँ इस दफ़ा ना टेक्सला जाके हम लोग देखते हैं सोफ़े वगैरह। मैंने सुना था कि टेक्सला में बहुत अच्छे सोफ़े मुनासिब, मतलब रेट्स वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं और क्वालिटी वगैरह भी, क्योंकि हसन अब्दाल से मैंने बहुत दफ़ा लिए हैं। तो इस दफ़ा मैंने कहा चलो सोचा इस दफ़ा ना टेक्सला से लेते हैं। तो बस फिर अब हम लोग वहीं सीधा जा रहे थे। तो हम लोग जीटी रोड से नहीं गए, हम लोग वाकएंड से होते हुए गए। तो हमने सोचा कि वाकएंड से होते हुए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना इतवार बाज़ार था, संडे था ना, तो इतवार बाज़ार भी होगा। तो सारी वेजिटेबल्स वगैरह पूरे वीक के लिए, और आलू टमाटर प्याज जो भी सारा कुछ हमने लेना था वो हम लोग ले लेंगे। तो उसके बाद फिर आगे टेक्सला की तरफ चले जाएंगे। और वैसे भी संडे को ना जीटी रोड पे गाड़ियों का ना होता है इतवार बाज़ार ना, वहाँ पे इतना रश होता है, इतना ट्रैफिक जैम होता रहता है, इतनी देर देर खड़ा रहना पड़ता है। तो इससे बेहतर तो हमने सोचा वाकएट के अंदर से ही चले जाते हैं, आराम सुकून से, ट्रैफिक में भी नहीं फंसना पड़ेगा हम। तो बस फिर हम लोग घर से निकले, सीधा यहाँ पे आए, पहले असलम मार्केट गए, वहाँ से एटीएम से पैसे वगैरह इनके बाबा ने निकलवाने थे। तो बच्चों को फिर आइसक्रीम नज़र आ गई, वहाँ से उन्होंने आइसक्रीम ली। उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं सीधा इतवार बाज़ार। यहाँ पे अब हम लोग मतलब ज़्यादा हमने कोई और शॉपिंग तो करनी नहीं थी, तो यहाँ पे सब्जियाँ ले ली। इसके अलावा यहाँ इतवार बाज़ार से भी ना काफ़ी, मैंने एक दो दफ़ा मतलब पहले आई थी तो मैंने कर्टन्स देखे थे ना। बेसिकली ना आज मैं कर्टन्स की शॉपिंग के लिए आई थी। तो फिर मैंने सोचा पहले यहाँ से भी मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ किस तरह के मिल रहे हैं, किस तरह की क्वालिटी है उनकी, और प्राइसेस वगैरह भी मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी प्राइसेस में कर्टन्स मिल रहे हैं। तो वो सारा फिर मैंने कहा चलो यहाँ से भी चेक कर लेती हूँ। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं। तो बस मैं कर्टन्स वगैरह यहाँ से देखे थे, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी के कर्टन्स बिल्कुल भी नहीं थे ना, मतलब लो क्वालिटी के थे। और प्राइसेस आप यकीन नहीं करोगे कि जो प्राइसेस में अभी मैं लेके आई हूँ, हाँ उसी प्राइसेस में सेम यहाँ पे दे रहे थे, लेकिन क्वालिटी में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मैं कर्टन्स लेके आई हूँ वो टेक्सला की एक बड़ी सी शॉप है, मतलब वहाँ कर्टन्स की, तो वहाँ से मैंने ली है। और बहुत अच्छी, आजकल जो ट्रेंड में चल रहे हैं ना कर्टन्स का मटेरियल वगैरह, कपड़ा वगैरह जिस तरह से चल रहे हैं, वो वाला भाई कह रहे थे कि ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है ना मार्केट में, तो वो वाला मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ पे वो पुराने ज़माने के जो कपड़ा होता है फजूल सा था, मतलब वो कोई बहुत ही बुरी क्वालिटी का, वो उसी प्राइस में दे रहे थे। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया आजकल। तो ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं टेक्सला। यहाँ पे भी संडे था ना असल में, तो बहुत ज़्यादा हर जगह इतना ज़्यादा रश था। और आज इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि हद से भी ज़्यादा। बेचारी मैंने एमन को ना वेलवेट के कपड़े बना दिए, मैंने कहा चलो ठंडा मौसम कोई नहीं, लेकिन इतनी शदीद गर्मी थी ना, फिर मुझे बाद में बेचारी को गर्मी लग रही होगी। चलें खैर कोई नहीं। ये देखें, ये यहाँ से मैंने कर्टन्स लिए इस शॉप से। तो ये भाई बहुत अच्छे थे, इन्होंने बहुत अच्छे से सारा मटेरियल के बारे में बताया कि ये किस क्वालिटी का है, ये किस क्वालिटी का है, और प्राइस रेंज भी उस लिहाज से भी कम ज़्यादा है, और इस तरह से सारा उन्होंने डिटेल में मुझे बताया। तो फिर मुझे ये वाला मटेरियल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये उनके पास ना वहाँ पे रखे हुए थे, और इनकी फ़ॉल इतनी प्यारी लग रही थी ना मुझे। असल में ना कर्टन्स की फ़ॉल बहुत अच्छी लगती है। तो वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया, अभी स्टिच होने में 1 घंटा था। वो जो रिंग्स वगैरह लगती हैं, तो हमने सोचा असल में 2:15 हो गए थे, इतना टाइम हो गया था। हम लोग फिर आगे खाना खाने के लिए, तो यहाँ से हम लोगों ने, साथ ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से बिरयानी खा ली। बस इतनी मज़े की नहीं थी, नॉर्मली थी। तो चलें कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, पेट भर गया सबका, सबने खाना वगैरह टाइम पे खा लिया। मतलब कि खाना खा लिया हमने। और उसके बाद फिर जैन असल में घर पे था, वो उसका गेम चल रहा था क्रिकेट, वो खेल रहा था, तो वो नहीं आया हमारे साथ। फिर उसके लिए हमने रास्ते में ले लिया था खाना। तो उसके बाद फिर वहाँ से खाना वगैरह खा के फिर हमने सोचा यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं फर्नीचर्स की, तो चलें फर्नीचर देख लेते हैं यहाँ पे क्या प्राइसेस चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम वही प्राइसेस थी जो, मतलब हम लोग वाकएंड में फ़र्नीचर देख लेते हैं या हसन अब्दाल में। आजकल ना हर बंदा यही कोशिश करता है कि सही पैसे कमा लें, क्योंकि हर बंदा परेशान है। ये जो ब्लू वाले सोफ़े हैं ना, ये मुझे इतने पसंद आए, ये मेरे कर्टन से मैच भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आए।
लेकिन इनकी प्राइसेस सेम वही थी जो वाकैंट वगैरह में थी। तो इनके पापा कहते हैं इतनी दूर से लेके जाने का फ़ायदा, इससे बेहतर है वहीं से ले लो वाकैंट से। तो यहाँ पे फिर ये इनके हम लोग हार्डवेयर शॉप पे आए। यहाँ पे वो कर्टन्स को लगाने के लिए जो स्टॉपर और पाइप्स वगैरह जो होते हैं और वो सारा कुछ होता है ना, वो यहाँ से ले लिया हमने। उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए। हम लोग तकरीबन 12 बजे घर से निकले और मगरिब देखे होने वाली है, सूरज गरूब होने वाला था। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सीधा खैर से जाते हैं घर। सोफ़े तो आज मैं मतलब नहीं ख़रीद पाई। मैंने 3-4 शॉप्स पे गई, एक शॉप पे मुझे बस सोफ़े पसंद आए थे ब्लू वाले, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। मतलब हमारे जो बजट था ना उससे बहुत ज़्यादा आउट थी। तो उनके पापा ने कहा चले नेक्स्ट टाइम फिर देख लेते हैं, ऐसी 1-2 जगह और जाएंगे, फिर इंशाल्लाह जहाँ से बजट में होगी पसंद आएंगे फिर हम लोग ले लेंगे। फ़िलहाल तो हम लोग सिर्फ कर्टन्स और ये सारा बाकी वेजिटेबल्स वगैरह सारा कुछ लेके आ गए। लेकिन जो ब्लू वाला सोफ़ा था ना बहुत ही प्यारा था, मुझे इतना वो पसंद आया, इतना पसंद आया। मतलब जैसे मैं माइंड में सोच के गई थी ना बिल्कुल वैसे ही था वो, बल्कि उससे भी अच्छा था। और हमारे मेरे जो कर्टन्स का डिज़ाइन था ना उसमें जो मतलब था गोल्डन टच, सारा कुछ बिल्कुल उससे मैच कर रहा था। तो मैं बस इनके बाबा के पीछे लगी रहूँगी, मैं बोलूँगी बस मैंने वही लेना है, मुझे वही लेके दें। ट्राई करूँगी, अल्लाह करे चले मान जाए, या फिर अल्लाह करे हमारा बजट इतना हो जाए कि हम लोग वो ले पाएँ। तो ये अब पहुंच चुके हैं, अब कर्टन्स लगाने की तैयारी शुरू हो गई। घर आए, थोड़ा रेस्ट किया, नमाज़ वगैरह पढ़ी, मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया था। फिर मैं बनाने चली गई खाना। मैंने जल्दी जल्दी मटर पुलाव इनके लिए बना लिया, क्योंकि बस सबको फिर जैन को स्पेशली भूख काफ़ी लगी हुई थी, उसने खाना नहीं खाया था। हमने तो फिर भी बिरयानी खा ली थी। मैंने कहा चलो पुलाव बना के रख देती हूँ, जिसने जब भूख लगेगी खा लेंगे आराम से सब। तो बस जैन ने तो उसी वक्त खा लिया था क्योंकि उसे भूख लगी थी, बाकी हमने काफ़ी लेट खाया। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें असेंबल कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें किस तरह से अरेंज करना है, किस तरह लगाना है। और ये सारे अपने बाबा के साथ आके बैठ गए हेल्प करवाने के लिए, ख़ास कर फातिमा और एमन वो हेल्प करवाने के लिए आ गई। उल्टा इतना मुझे डर लग रहा था कहीं कोई कील घुमा ना दें, ख़ास कर एमन। तो बस ये देखें अब बिस्मिल्लाह हो चुकी है कर्टन्स लगाने की। इनके बाबा ने कहा मैं खुद ही लगा लूँगा, इसमें कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं है। और इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से लगा भी लिए थे। और ये गुल्लक एक फ़ातिमा ने अपने लिए लिया और एक एमन ने अपने लिए लिया। और यहाँ पे सारे इसी कमरे में अब हम लोग आए हुए थे जहाँ कर्टन्स लग रहे थे। एमन अपना एंजॉय कर रही थी, फ़ातिमा अपना एंजॉय कर रही थी, जैन और उसके बाबा कर्टन्स लगाने में बिज़ी थे, वरीशा अपना होमवर्क कर रही थी और मैं बस देखने में, बताने में, मतलब सुपरविज़न करने में लगी हुई थी कि ये ऐसे लगाओ, ये ऐसे लगाओ, इसका ऐसे फॉल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो मैं इसी करने में लगी हुई थी। और ये देखिए माशाल्लाह से एक पर्दा लग गया। यहाँ पे इन्होंने पहले एक पर्दा लगाया लेकिन एक अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा यहाँ पे 2 ही अच्छे लगेंगे, फिर लास्ट में फिर 2 ही लगा दिए आखिर में। तो ये देखिए मैं मसाला हल्की आंच पे रख के गई हुई थी, तो ये रेडी हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया था। तो बस फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी और चावल डाल दूँगी जल्दी जल्दी में। बस मैंने इतना ही बना लिया, थोड़े बहुत मटर निकाले, ज़्यादा मटर भी नहीं डाले इसमें मैंने, क्योंकि जैन बेचारा ना, आपको पता है बंदा जब खेले एक्सरसाइज करे तो और ज़्यादा डबल भूख लग जाती है। और हमें वहाँ पे इतनी देर हो गई, इतनी मैं शॉप्स में गई, ये लोग तो तंग आ गए थे, थक गए थे। मैंने कहा बस अब मैं आई हूँ इतनी दूर तो मुझे देखने दो अच्छे से, घूम फिर के फिर ख़रीदारी करने दो। ऐसे नहीं कि मैं एक ही दुकान से उठा के आ जाऊँगी, थोड़ा सर्च करने दो, उसके बाद फिर मैं ख़रीदूँगी। तो चले शुक्र है सब ने कोऑपरेट किया। हम फिर आखिर में अपने पसंद के कर्टन्स ले ही आई। और ये है पुलाव रेडी हो चुका है, अच्छा मज़े का बन गया था, साथ ग्रीन चटनी हो गई। तो बस ये हमारा डिनर हो गया था। तो ये देखें फ़ाइनल लुक ये इस तरह से लग रहे हैं। पर्दे लगे हुए 2 इस दरवाज़े पे लगाए हैं, 2 उधर लगाए हैं, एक खिड़की पे लगाया है और एक वॉशरूम वाले डोर पे लगाया है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा और मेरे पर्दे कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। रूम की फुल लुक इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगी।